कि मुझे मेरी जान को खतरा है। अगर हमारे एक आईएएस अधिकारी को यहाँ जान का खतरा है तो हमारे आम आदमी की तो औकात ही क्या। रमन वाल्मीकि की मौत हुई है। रमन वाल्मीकि किन परिस्थितियों में उनके साथ ये घटना घटी है, इस बात पे विचार करने की जरूरत। अगर सरकार ने सीबीआई जांच इसकी नहीं कराई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब लड़ाई होगी, लड़ाई आर पार की होगी। सहारनपुर में हमारे दो भाई कमल बालिया और मंजीत नोटियाल बंद, सहारनपुर जेल में बंद हैं। उन्हें भी वे पैरोल दें या उनकी जमानत कराएं। उन्हें भी अब आजाद करने का टाइम आ चुका है कि आप भी इन लोगों पे भी ध्यान दें जो हमारे दो भाई जेल के अंदर बंद हैं और उनके साथ जो और दो साथी बंद हैं। ये चार लोग सिर्फ एक बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले प्रकरण में बंद हैं। हमने पैरोल के लिए एप्लीकेशन डाल ली है। अगर हमें उनकी पैरोल मिलती है तो हम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम कोर्ट में जाके उनकी जमानत कराने का काम करेंगे। ये ना हो कि कल उनके साथ कुछ गलत हो जाए। अब हमें भाई भाई कह के हमारे पेट में छुरा घोंपने का काम करते हो और आप बोलते हो कि हम बार बार आपको भाई मानते रहे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश के अंदर रहने वाला ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर, जाट, नाई, धोबी, जुलाया, चमार, वाल्मीकि, ये सब लोग हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारा कतई भाई नहीं हो सकता जो हमारे को सिर्फ जाति की वजह से मारता हो। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं आज सहारनपुर में और हमारे साथ आज फिर से बहुजन एक्टिविस्ट राहुल भारती जी हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राहुल भारती जी, ये जो यमुनानगर में जो जेल में हत्या कर दी गई है रमन वाल्मीकि की, इस पर आप क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज के दर्शकों को? साथियों जय भीम। रमन वाल्मीकि मरा है, शहीद हुआ है, उसने शहादत दी है। उसने शहादत दी है। शहादत देने का मतलब ये नहीं है कि वो शहादत बेकार जाएगी या उस शहादत देने के बाद भी लोग सोते रहेंगे। अब हमें लड़ना है, खड़ा होना है और तैयार होना है उस लड़ाई के लिए जो लड़ाई इस देश के अंदर रहने वाले तुच्छ मानसिकता के लोग चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को मारते जाएं और हम लोग मरते जाएं, अब ऐसा बर्दाश्त होने वाला नहीं है। और अब किसी भी कीमत पे हम लोग किसी से मरने वाले नहीं हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। और रही बात रमन वाल्मीकि भाई की, उन्हें षड्यंत्र के तहत जो मारा गया है, जिस षड्यंत्र को करके उनके साथ ये कांड किया गया है, अगर दम और हिम्मत था तो सामने आके लड़ते वो लोग, सबक मिलता, उन्हीं की जवान में मिलता, उन्हीं की आवाज में मिलता और उन्हीं के तरीके से मिलता। लेकिन उन्होंने बुज़दिल रास्ता अपनाया और बुज़दिल वाला रास्ता अपना के हमारे एक भाई को जेल के अंदर बंद करवा के प्रशासन के साथ मिलके अपनी गुंडे दिखाने का काम किया। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा के गृह मंत्री को और हरियाणा के डीजीपी को एक बात हिंदी वाले शब्दों में बताना चाहता हूं कि वो लोग या तो इस केस की सीबीआई जांच करा के निर्णय करा दें, जो सच है वो लोगों तक पहुंचा। अन्यथा इस लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी दलित महापंचायत इस भारत के अंदर होगी जो इस भारत को बहुत भारी पड़ने वाली है। इस भारत के अंदर रहने वाले उन लोगों को बहुत भारी पड़ने वाली है जो लोग गलत मानसिकता रख के हमारे लोगों को मारने का काम करते हैं। जो लोग आज हम लोगों के लिए इस लॉकडाउन का पालन करते हैं, दिन रात रह के मेहनत करते हैं, लोगों को हर तरीके से सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं, परंतु सुरक्षा देने के बाद भी अगर हमारे लोगों के साथ इस तरीके की घटना होगी तो ये अपने आप में निंदनीय है। और ये एक ऐसा काम है वहां के प्रशासन को और मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर हो क्यों रही है। अभी 4 दिन पहले एक IAS अधिकारी ने रीना नागर एक फेसबुक लाइव आके बोलती है कि मुझे मेरी जान को खतरा है। अगर हमारे एक IAS अधिकारी को यहाँ जान का खतरा है तो हमारे आम आदमी की तो औकात ही क्या है। अगर हमारे लोगों को जान का खतरा है तो हम एक तो ये आप कल्पना कीजिए कि उस प्रदेश के अंदर किस तरीके का शासन चल रहा होगा और किस तरीके का शासन करने वाले लोगों का राज चल रहा होगा। जो लोग एक IAS को इंसाफ नहीं दिला सकते, उनके शासन में ही ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हमारे रोहतक के अंदर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, उस मूर्ति को आज तक उन्होंने नहीं लगवाया।
हमारे गोहाना के अंदर जो कांड हुआ था, गोहाना के अंदर हमारे सैकड़ों परिवार गांव से बेघर हुए थे, उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो कई साल से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग हरियाणा में अपने डीसी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु उन्हें आज तक भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप लोग कल्पना कीजिए, आप सत्ता में रहने वाले नेता हो, आप सरकार में रहने वाले, आपके लिए कोई जाति और कोई धर्म बड़ा नहीं हो सकता। आपके लिए तमाम वो लोग जरूरत है, आपके तमाम लोग, हम देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग एक जैसे हैं। आप लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठ के लोगों को देखना चाहिए। रमन वाल्मीकि की मौत हुई है, रमन वाल्मीकि किन परिस्थितियों में उनके साथ ये घटना घटी है, इस बात पे विचार करने की जरूरत है। आप 22 तारीख को सिलेंडर करते हो और सिलेंडर आप हष्ट पुष्ट करते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु आप अस्पताल में सिर्फ 2 दिनों के अंदर अपने प्राण त्याग देते हो, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है। साथियों, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम लोग सीबीआई जांच की सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार ने सीबीआई जांच इसकी नहीं कराई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और सरकार के साथ साथ इस भारत के अंदर तमाम उन मनुवादियों को भुगतना पड़ेगा जो लोग हमें नीच और अपने आप को उच्च समझने का काम करते हैं। अब लड़ाई होगी, लड़ाई आर पार की होगी। हम लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन का पालन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो देश के अंदर ये जो महामारी फैली है, इस महामारी को रोकने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, उन नियम कायदे कानून का पालन करते हैं। हम लोग सेवा करना चाहते हैं, हम लोग भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। सीधा लेना भाई, हम भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। हम भारतीय संविधान में आस्था रख के हम भारतीय संविधान के तहत अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, परंतु बार बार आप हमें मारते रहोगे, ऐसा कैसे चलेगा। सहारनपुर में हमारे 2 भाई कमल बालिया और मंजीत नोटियाल बंद हैं। उन्हें आज 6 महीने से ज्यादा जेल के अंदर बंदी हो गई उनकी। आज तक सरकार उन्हें बिना बात के, सिर्फ एक बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाला मामला हुआ था, उस मामले में सरकार ने उन्हें बंद किया था। आज तक उन्हें छोड़ने का काम नहीं किया। हम उत्तर प्रदेश सरकार से, खासकर अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और अपने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से हम अब निवेदन करते हैं कि हमारे जो 2 एक्टिविस्ट और उनके साथ जो साथी सहारनपुर जेल में बंद हैं, उन्हें भी वे पैरोल दें या उनकी जमानत कराएं। उन्हें भी अब आजाद करने का टाइम आ चुका है। आप उन पे भी अनावश्यक तरीके से कार्रवाई ना कराएं, ना अनावश्यक तरीके से उन्हें परेशान कराएं। आज उनके परिवार के सामने भुखमरी का समय आ चुका है, आज उनके परिवार के लोग परेशान हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार कि आप भी इन लोगों पे भी ध्यान दें जो हमारे 2 भाई जेल के अंदर बंद हैं और उनके साथ जो और 2 साथी बंद हैं। ये 4 लोग सिर्फ एक बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले प्रकरण में बंद हैं। इन्हें भी छुटाने के लिए, इन्हें भी पैरोल दिलाने के लिए हमने पैरोल के लिए एप्लीकेशन डाल ली है। अगर हमें उनकी पैरोल मिलती है तो हम जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम कोर्ट में जाके उनकी जमानत कराने का काम करेंगे। ये ना हो कि कल उनके साथ कुछ गलत हो जाए। साथियों, आज आप लोग नहीं कुछ कर सकते, हम लोग बाहर निकलते हैं, अपने लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास और कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी मदद होनी चाहिए उतनी मदद हम नहीं कर पा रहे हैं। परंतु मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, अगर हम बाहर निकल के अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इस हैंडल पे तो जाके अपनी उनकी मदद कर सकते हो। अगर आप लोग #रमन वाल्मीकि, #रमन वाल्मीकि इंसाफ, इसको आप ट्रायल का इसे ट्रोल करें, इस पूरे मामले को इतना बड़ा करें कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के और हरियाणा के जितने मुख्यमंत्री और सब लोग हैं, इन्हें पता चल सके कि दलितों के साथ अत्याचार हो क्या रहा है। अभी हमने परसों एक पोस्ट किया था, उस पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप तो जाति की, जमाती की बात करने लगे राहुल भाई, आप तो एक सेकुलर नेता थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे, सब लोगों के साथ चलने की बात करते थे, आज आप जमाती और जाति की बात क्यों करने लगे। मैं कभी भी जाति और जमाती की बात नहीं करता, ना कभी मैं कोशिश करता इस भारत के अंदर जाति और जमातियों में, धर्मों में लोग बटे। परंतु लेकिन एक बात बताओ मेरे साथियों, जमातियों के नाम पे लोग हमें मारते रहे, जातियों के नाम पे लोग हमारे पे अत्याचार करते रहे और हम चुपचाप बैठ के सबको भाई भाई करते रहे, ऐसा कब तक चलेगा। वो सब हमारे भाई हैं, इस देश के अंदर रहने वाले 132 भाई हैं, रिश्तेदार हैं, यहाँ के सब लोग हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े होने वाले हैं। लेकिन उन गंदी मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहोगे, क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं,
क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं? जो लोग हम इधर चले भाई, जो लोग हमारे लिए हमें सिर्फ जाति के नाम पे प्रताड़ित करते हो, जाति के नाम पे हमें परेशान करते हो। रीना नागर जैसी एक IAS अधिकारी है, बोलती हो कि मेरी जान को खतरा है। ऐसी एक हमारी बहन हरियाणा में बोलती हो कि मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया। राजस्थान में हमारे भाइयों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। एक आदमी ने मूंछ रख ली, उसकी मूंछ के चक्कर में उसे मार दिया। इस तरीके की घटनाएं करने वाले लोगों को हम भाई कैसे मान लें, हम उन्हें भाई कैसे कह लें, इस बात पे विचार करना पड़ेगा। उन लोगों की हम बात सुन के हम उन लोगों के साथ भाईचारा किस आधार पे बना लें, इस बात पे विचार करना पड़ेगा। वो हमारे कतई भाई नहीं हो सकते जो हमें भाई भाई कह के मारने का काम करते हो। आप हमें भाई भाई कह के हमारे पेट में छुरा घोंपने का काम करते हो और आप बोलते हो कि हम बार बार आपको भाई मानते रहें। अब ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश के अंदर रहने वाला ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर, जाट, नाई, धोबी, जुलाया, चमार, वाल्मीकि, ये सब लोग हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारा कतई भाई नहीं हो सकता जो हमारे को सिर्फ जाति की वजह से मारता हो, जाति की वजह से हमें प्रताड़ित करता हो। हम अब उसे अपना भाई मानने वाले कतई भी नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत बाबा साहब का संविधान हमने पढ़ा है, बाबा साहब के संविधान को हम जानते हैं, इसलिए हम संवैधानिक तौर पे अपनी लड़ाई, अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन यार तुम बार बार हमें कमजोर समझ के मारने का काम करोगे, अब नहीं चलने वाला है। आज लॉकडाउन है, इसका सब लोगों को पालन करना है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये महामारी है। इस महामारी से बचने के लिए हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना है। आज हमारे लोगों को कोई नुकसान ना हो, भारत के अंदर रहने वाले नागरिक को कोई नुकसान ना हो, इसका हमें पूरा आश्वस्त करना है। लेकिन मेरा तमाम उन नेताओं से भी निवेदन है जो नेता आज अपने घर के अंदर बैठ के सिर्फ राजनीति करते हैं। अब बाहर निकलो, समय आ चुका है। सहारनपुर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं, हरिद्वार में ऐसी घटनाएं हो गई हैं, ऐसी घटनाएं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी हो गई हैं। अब हमें निकलना होगा और एक होना पड़ेगा। और अब भैया बंद कर दो ये वाल्मीकि चमार कह के अलग अलग चलना। तुम और हम सब एक हैं। इस भारत के अंदर रहने वाला वो 85% मान्यवर काशीराम साहब बोलते थे कि इस भारत के अंदर रहने वाले 85% जो लोग हैं वो सब एक हैं, और जो सत्ता में रहने वाले 15% लोग हैं जो किसी एन कैन प्रकार इस देश के अंदर अपनी व्यवस्था बनाए रखते हैं, वो लोग हमारे पर अत्याचार करने का काम करते हैं। अब समय आ चुका है, तुम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और रही बात रमन वाल्मीकि भाई, मुझे समय पता चला है कि जितने लोग वहां उनकी उसमें मैयत में थे, जो लोग वहां गए थे, उन लोगों पे भी पुलिस इसका लॉकडाउन के उल्लंघन का कुछ करने वाली है। क्या करे, लॉकडाउन उल्लंघन का कुछ मामला करने वाली है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएगा। आप लोग सिर्फ जांच करवाओ कि रमन वाल्मीकि के साथ ये हादसा हुआ क्यों है, रमन वाल्मीकि के साथ ये घटना घटी क्यों है। इस हादसे को सही तरीके से बताने का काम करो, इसके अंदर क्या सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करो, तो हम मानेंगे कि आप लोगों ने निष्पक्षता के साथ अपना काम किया है। सीबीआई जांच की मांग है और उससे पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप कहने लगो हम मजिस्ट्रेट जांच कराएंगे, अपने स्टेट के अधिकारियों से जांच कराएंगे, हम कतई मानने वाले नहीं हैं। हम आज लिखित में एक लेटर भारत के गृह मंत्री को और उत्तर हरियाणा के मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। अगर इन्होंने इसके अंदर जल्द से जल्द सीबीआई जांच की बात नहीं कही, जहां सीबीआई जांच न कराने का काम किया, तो ये बहुत बुरा होने वाला है हरियाणा गवर्नमेंट के लिए। ये गलत हो जाएगा उन अधिकारी, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम देने में उन लोगों का साथ दिया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग संयम बना के लॉकडाउन का पालन करते हुए, आज नहीं कल लॉकडाउन खत्म होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रणनीति तय होगी। दलित महापंचायत की हमने घोषणा कर दी है, दलित महापंचायत होगी और उसके अंदर तय होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और किस तरह हमें अपना जीवन जीना है और किस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरह हमें बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह भारतीय संविधान के तहत उन लोगों को अधिकार दिलाना है। ये सारी चीजें तय होगी। मैं आप सभी लोगों से
इस निवेदन के साथ विदा चाह रहा हूं कि आप सब लोग इस काम में इसे बढ़ाने का, इस वीडियो को शेयर करने का, इस पे कमेंट करने का और रमन वाल्मीकि भाई को इंसाफ दिलाने का। उस रीना नागर को जो IAS अधिकारी होने के बाद एक फेसबुक पे आके अपील करती है कि मेरी जान को खतरा है, उस रीना नागर को इंसाफ दिलाने का और तमाम उन लोगों को जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उन लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। आप लोगों को इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, हमारी बात बहुत सारी मीडिया नहीं दिखाएगी ना बताएगी। आप देख लीजिए, कल रमन वाल्मीकि वाला मामले में कोई मीडिया ने हमारा सहयोग नहीं किया। अगर प्रायोजित मीडिया ने उसका काम भी किया तो उसे इस तरीके से दिखाने का काम किया जिसका रिजल्ट गलत गया, जिसको उन्होंने ऐसा पक्ष बना दिया कि जिसके अंदर कोई गुनहगार है ही नहीं। हम मीडिया की खबरें देख रहे थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, हमें सिर्फ भारतीय संविधान पे विश्वास रखना है और सरकार को हम बार बार चेताने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश में ये मामला हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी, आपके गृह मंत्री रहते हुए मामला हुआ है। आप इसके अंदर संज्ञान लें और इस मामले की उच्च लेवल पे CBI जांच कराने का काम करें। आप सभी को, साथियों को, सभी को जय भीम। दोबारा इस निवेदन के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं, एक हो जाओ, नहीं तो आज वो था, कल हम हो सकते हैं, परसों कोई और हो सकता है। अब ये व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। अब ये जो चैन है टूटनी चाहिए और चैन टूटने के साथ साथ हमारे अधिकारों को, हमारे अधिकारों की लड़ाई को हमारे बच्चों तक, हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अब हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं और पुरजोर तरीके से खिलाफ हूं जो लोग जातिवाद का ढोंग अपना के, जातिवाद का मुखौटा पहन के हमारे लोगों को नीच और अपने आप को उच्च कहने का काम करते हैं, जो लोग हमारे लोगों को मारने का काम करते हैं, जो लोग हमारे लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय गुरु रविदास।